अब यहां पे देखो भाई क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो वो कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक या फिर उपकला उत्तक? तो उपकला जो उत्तक है यानी हमारा डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, उपकला उत्तक। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा है कि कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो उपकला उत्तक यानी कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्योंकि वे सेल के पावर हाउस है, तो ये नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि वे सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती है, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? मानव शरीर के संचलन के लिए यहां पे उत्तरदायी है। अब देखो ए ऑप्शन है यहाँ पे तंत्रिका और संयोजी उत्तकों का संयोजन, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। तंत्रिका और पेशीय उत्तकों का संयोजन, ये भी नहीं होगा। तंत्रिका और उपकला उत्तकों का संयोजन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा हमारा डी ऑप्शन, पेशीय और संयोजी उत्तकों का संयोजन। क्लियर, कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। अब यहां पे देखो भाई 3 पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी। यहां पे है ये 4 ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे देखना है कि हमारा कौन सा सही होगा। देखो भाई यहां पे जो हमारा ए पॉइंट है, यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। बी पॉइंट है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है। तीसरा पॉइंट है, यह उत्तकों की मरम्मत में सहायक होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस उत्तक की पहचान कीजिए। तो बताओ यहाँ पे पेशीय उत्तक होगा या फिर वसा उत्तक होगा, उपकला उत्तक होगा या अवकाशी उत्तक होगा? तो यहाँ पे अवकाशी उत्तक जो है यानी हमारा कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यानी अवकाशी उत्तक हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है? जो हड्डी है इनमें से किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है? अब यहाँ पे तंत्रिका उत्तक का नहीं है, पेशीय उत्तक का भी नहीं होगा। ठीक है, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक सही होगा। उपकला उत्तक ये नहीं होगा भाई। किसका उदाहरण है, संयोजी उत्तक का? तो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे होगा भाई बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हड्डी यानी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। उसके बाद में यहां पे जो उत्तक है, उत्तक संरचना कार्य में समान कोशिकाओं का क्या है भाई, समूह होते हैं। क्या होते हैं इसमें, यहां पे हो जाएगा भाई समूह होते हैं। जंतु उत्तक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के।
कौन कौन से होते हैं, तो यहां पे देखो उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशीय उत्तक, और चौथा तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक, ठीक है। उसके बाद में अस्थि या हड्डी, अस्थि या हड्डी, उत्तक एक, ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी उत्तक है। ठीक है। और यहां पे जो संयोजी उत्तक है, इसका मुख्य कार्य शरीर के सभी उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना, आपस में जोड़ना अंगों एवं शरीर को आकार देना तथा उसे बनाए रखना। बनाए रखना है, ठीक है। तो पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। इनमें से भी अगर क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? वो कौन सा उत्तक है? वसा उत्तक, जो कि बिल्कुल सही है। तंत्रिका उत्तक नहीं होगा। पेशीय उत्तक या फिर उपकला उत्तक, ये भी नहीं होगा। यहां पे जो सही आंसर होगा वसा उत्तक, यानी हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन। तो वसा उत्तक जो है त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। क्लियर? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? उपास्थि या एरियोलर या कंडरा या फिर यहां पे स्नायु? तो यहां पे जो हमारा एरियोलर है वो क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है?
हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो यहाँ पे जो संचायक ऊतक है वो कौन सा होगा भाई? अब यहाँ पे एपिथेलियल ऊतक तो ये नहीं होगा, एरिओलर ऊतक नहीं होगा, वस्कुलर ऊतक नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, एडिपोज ऊतक। क्या होगा भाई? एडिपोज ऊतक, यानी हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊतक क्या होता है? ऊतक क्या होता है, इनमें से देखना है कि हमारा कौन सा सही होगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। देखो किसके लिए पूछा है भाई? ऊतक के लिए। तो हमारा जो ए ऑप्शन है ये सही नहीं होगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है, ये भी नहीं होगा भाई। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जंतु ऊतक जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, और कौन कौन से होते हैं मैंने ये भी आपको बताया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, यानी अब यहाँ पे उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? ऊतक कहेंगे भाई। क्या कहेंगे इसको? ऊतक। ऊतक यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऊतक। क्लियर? अगला क्वेश्चन, रक्त और हड्डियों किसके उदाहरण है? रक्त और हड्डियां जो है वो इनमें से किसका उदाहरण होगा? संयोजी ऊतक, यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने इनमें से। तो देखो मांसपेशियां, हड्डी, कोशिका या फिर रेशे। हड्डी सही होगा भाई। क्या होगा? हड्डी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? संयोजी ऊतक देखो, संवहनीय बंडल ये नहीं होगा, हड्डी जो कि सही होगा, त्वचा या फिर ऊतक की छाल। हड्डी सही होगा भाई यहाँ पे ना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक संयोजी ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है, तो यहाँ पे रक्त, तो रक्त जो है यहाँ पे बी ऑप्शन है भाई। ठीक है, रक्त हो जाएगा यानी हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है? रक्त जो होता है इनमें से किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है? उपकला का नहीं होगा, तंत्रिकीय नहीं होगा, संयोजी का होगा और मांसपेशी का भी नहीं होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? हमारे शरीर में जो होते हैं वो स्थायी ऊतक पाए जाते हैं भाई। कौन से पाए जाते हैं? स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्थायी ऊतक। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मुंह की परत किससे बनी होती है? अब यहां पे देखो, घनाकार उपकला यानी क्यूबाइडल एपिथेलियम, तो ये वाला तो नहीं होगा। उसके बाद में सूडो स्ट्रिफाइड स्तंभार्क उपकला,
तो यहां पे ये भी नहीं होगा। पपड़ीदार उपकला, स्क्वेमस एपिथेलियम, ये सही होगा। स्तंभाकार उपकला यानी कोलामनर एपिथेलियम, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है? देखो, पेट, त्वचा, गुर्दा या फिर दिमाग? त्वचा होगा भाई, क्या होगा? त्वचा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बना होता है, तंत्रिका या फिर मासल या फिर वसा? एपिथेलियल या फिर एपिथेलियल? वसा सही होगा भाई, इसमें क्या होगा? वसा। क्लियर। तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। अब यहां पे ए ऑप्शन है सिलिटेड कोलमर एपिथेलियम, तो ये नहीं होगा भाई। सरल स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि बिल्कुल सही होगा। स्त्रीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम, ये भी नहीं होगा। कोलमर एपिथेलियम, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पे हमारा हो जाएगा भाई बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेडिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? गुर्दा में, व्यास नली में, श्वसन तंत्र में या फिर त्वचा में? यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा, त्वचा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है? तो संयोजी होती है या फिर पेशी या फिर तंत्रिका या फिर यहां पे उपकला? संयोजी होती है भाई। कौन सी होती है? संयोजी। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब पेशी उत्तक जो है, पेशी उत्तक कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के, जिसमें पहला है रेखित पेशी, नाम भी पूछा जाए तो आपको बता देना है। ठीक है। दूसरा अरेखित पेशी, और तीसरा हृदय पेशी। ठीक है, नाम पूछे तो आपको बता देना है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पेशी उत्तक के लिए पूछा जाए तो। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है? मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? तो यहां पे स्क्लेरा, ये नहीं होगा। एपिडर्मिस, जो कि बिल्कुल क्या होगा, यहां पे सही हो जाएगा। इंडोडर्मिस, ये नहीं होगा। हाइपोडर्मिस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एपिडर्मिस हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन यहां पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे बाह्य त्वचा जो है, बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति, कोशिकाओं की आकृति
4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहली सल की परत, दूसरी स्वच्छ, तीसरी कणी कायम, कणी कायम परत, ठीक है। चौथी प्रारोही या अंकुरत, परत, ठीक है। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताने हैं 4 प्रकार के, और कौन कौन से होते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो अभी ये क्वेश्चन हमने किया था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। इनमें से संयोजी उत्तक नहीं है। अब यहां पे एक ऑप्शन क्या है भाई? तंत्रिका कोशिका, अस्थि, उपास्थि, रक्त। तो यहां पे होगा तंत्रिका कोशिका। क्या होगा भाई? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। तो यहां पे देखो भाई, अस्थाई या फिर यहां पे एक या नहीं, या फिर यहां पे नियमित। तो यहां पे अस्थाई होगा भाई। क्या होगा? अस्थाई, यानी जहां अस्थाई संकुचन और विश्राम होता है। कौन सा होगा यहां पे? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अब यहां पे जो ए ऑप्शन है अधिचर्म कोशिका, जो कि बिल्कुल यहां पे सही होगा। स्थानीय उत्तक ये नहीं होगा, मृदुतक ये भी नहीं होगा, संयोजी उत्तक ये भी नहीं होगा भाई, ठीक है। अधिचर्म कोशिका ये क्या हो जाएगा हमारा? इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तंत्रिका, मांसपेशी, एपिथेलियल या फिर संयोजी। एपिथेलियल सही होगा भाई। क्या होगा? एपिथेलियल, यानी हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो आयत फलकी यानी क्यूबाइडल, जो कि यहां पे इसमें सही हो जाएगा। सल्की या ग्रंथिमम नहीं होगा, या स्तंभारक ये भी नहीं होगा, ठीक है। आयत फलकी हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तंत्रिका, मांसपेशी, एपिथेलियम या फिर यहां पे संयोजी। तो एपिथेलियम सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? एपिथेलियम, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, स्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो संयोजी ऊतकों में, तंत्रिका ऊतकों में, या फेफड़ों में, या फिर पेशी ऊतकों में? तो यहाँ पे संयोजी ऊतक जो है हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अवकाशोतक किसके बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है? तो त्वचा और मांसपेशियां, रक्त और त्वचा, त्वचा और हड्डियां, हड्डियां और मांसपेशियां? तो यहाँ पे त्वचा और मांसपेशियां सही होगा भाई। ठीक है, हड्डियां और मांसपेशियां नहीं होगा, त्वचा और मांसपेशियां हो जाएगा, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में लाल सवनीय संयोजी ऊतक है? तो प्लाज्मा, रुधिर, श्वेत रुधिर कणिकाएं, या लाल रुधिर कणिकाएं? तो यहाँ पे हमारा रुधिर सही होगा भाई, क्योंकि किसके लिए पूछा है? लाल सवनीय संयोजी ऊतक है तो रुधिर, रुधिर यानी रक्त, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, यानी कौन से ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं? तो मांसपेशी, या फिर संयोजी, या वाहिका, या तंत्रिका? वाहिका सही होगा भाई। क्या होगा? वाहिका, यानी वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि जो है कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्राव व संश्लेषण करती है। ठीक है, तो वाहिका यानी हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो वृद्धि संवर्धक पदार्थ, या रेजिन और गोंद, या यूरिक अम्ल, या फिर अमोनिया, यूरिया और अमीनो अम्ल? तो यहाँ पे रेजिन और गोंद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? ए ऑप्शन क्या है? पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है, तो ये भी नहीं होगा। पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद राल यानी रेजिन के रूप में संचित होते हैं, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियां द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? केवल बीज और विभोजक को? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये नहीं होगा। उसके बाद में केवल जड़ों और बीजों तक, तो ये भी नहीं होगा। केवल जड़ों और फलों तक, ये भी नहीं होगा। जड़ों, बीजों, फलों और विभोजकों तक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? अब यहाँ पे इसमें देखो डायग्राम दिया है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है भाई? ए, यहाँ पे सी, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे है डी। तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ पे जो सी वाला है यानी ये वाला, ये क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी
फ्लोएम एक सवन उत्तक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादप कोशिका में सवनी उत्तक का भाग नहीं होती है? तो कोलेन काइमा या फिर वाहिका या फिर समवाहिका या फिर पेरेन काइमा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा कोलेन काइमा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? यहाँ पे असत्य देखना है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग यानी एटीपी द्वारा होता है, तो ये असत्य नहीं होगा भाई। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, तो ये भी गलत नहीं होगा। फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे सुक्रोज के कारण प्राशन दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है, तो ये भी यहाँ पे गलत नहीं होगा भाई। गलत कौन सा होगा यानी असत्य कौन सा होगा? हमारा सी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम क्या करेंगे भाई? टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? सेल्यूलोज या फिर सुबेरिन, क्यूटीन या फिर लिग्निन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लिग्निन। क्या होगा? लिग्निन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे अपनी अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो रस धानियों, छाल और लाइसोसोम में, पत्तियों, लाइसोसोम और आवरणी लवक में, या फिर लाइसोसोम फलों और आवरणी लवकों में, या फिर पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। तो यहाँ पे पत्तियां, रसधानियां और पुराने जाइलम में कौन सा होगा भाई? हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम पौधों का सवनी उत्तक होता है जो किसका परिवहन करता है? जल का या फिर ऑक्सीजन का, गैसों का या फिर यहाँ पे पोषकों का। तो यहाँ पे पोषकों का सही हो जाएगा भाई, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो दृढ़ोत्तक उत्तक या फिर सवनी उत्तक या फिर विभज्योतकीय उत्तक या फिर मर्दूतक उत्तक। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है यानी सवनी उत्तक, ये क्या हो जाएगा भाई? हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को
कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। इसके मुख्य कारण इनमें से कौन सा होगा? अब यहाँ पे देखो भाई 4 पॉइंट दिया इसमें, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे देखना है कि हमारे कौन कौन से पॉइंट इसमें सही होंगे। ए पॉइंट है यहाँ पे, उत्तकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, जो कि बिल्कुल सही होगा। गतिशीलता की अनुपस्थिति, जो कि यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ये नहीं होगा। श्वसन के दौरान पादप यानी O2 मुक्त करते हैं, ये नहीं होगा। तो इसमें हमारा एक तो कौन सा होगा भाई? ए, और एक हो जाएगा इसमें बी, यानी ए बी सही होगा। तो ए बी यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो राल, जो कि सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। साइट्रिक अम्ल नहीं होगा। मार्फिन भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर किसमें संचित होते हैं? पुराने फ्लोएम में, या फिर पुराने मज्जा में, पुराने वल्कुड में, या फिर पुराने जाइलम में? तो जो पुराना जाइलम है ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो कोल, काइमा, या फिर जाइलम, या फिर द्रोडोक, या फिर फ्लोएम? फ्लोएम सही होगा भाई। कौन सा होगा? फ्लोएम, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चालनी पट्टियां किसमें पाई जाती है? चालनी पट्टियां जो होती है वो किसमें पाई जाती है? फ्लोएम नली कोशिकाओं में, जो कि सही होगा। फ्लोएम सहचर कोशिकाओं में नहीं होगा। फ्लोएम तंतु कोशिकाओं, ये भी नहीं होगा। फ्लोएम पेरेन्काइम कोशिकाओं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान यानी साइट का उपयोग किया जाता है? तो रक्षक कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर, वास्तविक और उल्टा, या फिर मूल रोम? तो यहाँ पे क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। क्या होगा भाई? वास्तविक और उल्टा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नांकित आरेखों में नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं, और लाल तीर फ्लोएम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। कौन सा आरेख पौधे के तने में परिवहन की सही दिशा का निरूपण करता है? अब यहाँ पे डायग्राम दिया है भाई, यहाँ पे ये ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी। तो यहाँ पे जो बी वाला है, कौन सा भाई? बी वाला, यानी ये वाला, ये क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा, यानी डायग्राम बी। कौन सा होगा? डायग्राम बी वाला सही हो जाएगा। देखो भाई, जाइलम, वाहिकाएं, पादप की जड़ों, पादप की जड़ों से ऊपर, पत्तियों की ओर, जल और खनिज के परिवहन
का कार्य करती है और फलों एवं वाहिकाएं पादप के शीर्ष शीर्ष आहार तक भोजन का स्थानांतरण करती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो जाइलम मर्दूतक, या फिर जाइलम तंतु, या जाइलम वाहिनिकाएं, या जाइलम वाहिकाएं। तो जाइलम तंतु सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। अंकुरण, हार्मोनल परिपक्वता, मेरिस्मेटिक विकास। तो यहां पे कौन सा होगा भाई? मेरिस्मेटिक विकास, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बना के बनाता है? तो पेरेनकाइमा, या फिर रक्सी कोशिकाएं, स्क्लेरिक काइमा, या फिर कोलेन काइमा। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन होगा, स्क्लेरिक काइमा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वाहिनिका और जाइलम मर्दूतक, या फिर वाहिका और जाइलम मर्दूतक, या फिर वाहिनिका और वाहिका, या वाहिनिका और यहाँ पे जाइलम तंतु। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे होगा वाहिनिका और वाहिका, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित कर सकता है? एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित कर सकता है? तो पुराने जाइलम हार्डवुड में, जो कि बिल्कुल सही होगा, पुराने जड़ों में, या फिर यहाँ पे अंतरकोशिकीय अंतरालों में, या फिर छाल के उत्तकों में। यहाँ पे पुराने जाइलम सही होगा भाई, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहां मिल सकती है? कहां मिल सकती है? देखो, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, या विभज्योतक में, या फिर जाइलम में, या फिर फ्लोएम में। फ्लोएम में सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधों के किस भाग में संग्रहित होते हैं? पत्तियों में, या कोशिका की रसधानियों में, या फिर पुराने जाइलम में, या फिर फलों में? तो पुराने जाइलम में, किसमें? पुराने जाइलम में। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र पौधों में फ्लोएम उत्तक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकित
छिद्रित दीवार वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसमें डायग्राम दिया है। तो यहाँ पे देखो, इसमें ये ए पॉइंट दिया है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे डायग्राम दिया है, पौधों में फ्लोएम उत्तक की एक काट को दर्शाता है, कौन सा नामांकित छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है। तो यहां पे जो बी वाला पॉइंट है यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये इसमें क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, यानी बी पॉइंट वाला। तो बी जो पॉइंट है हमारे ए ऑप्शन में, ठीक है, कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है, वाहिका, सहचर कोशिका, वाहिनिका, मृदुतक या फिर मर्दूतक। तो सहचर कोशिका जो है ये क्या होगा, इसमें सही हो जाएगा हमारा, कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है। तो जाइलम तंतु, वाहिका, वाहिनिकी, पेरेनकाइमा, ये सही हो जाएगा भी इसमें डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे गलत होगा। गलत इसमें देखना है, देखो भाई, अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल यानी रेजिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं, या फिर प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, या अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित हो सकते हैं, या अपशिष्ट उत्पाद या झड़ने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो जो बी ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, पशु उत्तक प्रकार नहीं है। तो मेरिस्टेमिक उत्तक, पेशी उत्तक, त्वचीय उत्तक या संयोजी उत्तक। ठीक है, तो यहाँ पे पशु उत्तक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। स्थूल कोण उत्तक, या फिर मर्दूतक, या फिर फ्लोएम उत्तक, या फिर जाइलम उत्तक। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, जाइलम उत्तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। बताओ, तना, जाइलम, जड़ें या डंठल। तो यहाँ पे जाइलम सही होगा भाई, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मर्दूतक और स्थूल उत्तक उत्तकों के प्रकार है, कौन से उत्तकों के। तो यहाँ पे देखो, सघन या सरल स्थायी, या यांत्रिक, या फिर तंत्रिका, या फिर तंत्रिका। तो सरल स्थायी सही होगा भाई, कौन सा होगा, सरल स्थायी, यानी हमारा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत इसमें से हमें देखना है। तो जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है, तो ये गलत नहीं होगा। जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक है, ये भी गलत नहीं होगा भाई। ठीक है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ये भी गलत नहीं होगा। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। कौन सा होगा भाई, गलत, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
उत्तक संवन पुल बनाते हैं। जाइलम और स्थूल कोण उत्तक, या जाइलम और मर्दूतक, या जाइलम और फ्लोएम, या जाइलम और दृढ़ उत्तक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, कौन सा होगा? जाइलम और फ्लोएम, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म सवनी बंडल का गठन करता है? तो मर्दूतक और स्थूल कोण उत्तक, तो ये नहीं होगा। जाइलम और फ्लोएम, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। दृढ़ उत्तक और फ्लोएम, ये नहीं होगा। दृढ़ उत्तक और जाइलम, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है? चालनी नलिकाएं, सहकोशिका, या फ्लोएम वाहिका, या फ्लोएम तंतु। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखो जो फ्लोएम तंतु है ये क्या हो जाएगा इसमें? गलत। फ्लोएम वाहिका जो है ये क्या होगा इसमें? सही। सहकोशिका ये भी नहीं होगा। चालनी नलिकाएं ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कोलेन कायमा, या फिर पेरेन कायमा, या फिर स्केलेन कायमा, या फिर एरेन कायमा? तो यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो पौधों को संरक्षित रखना, या फिर रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, या प्रकाश संश्लेषण करना? तो प्रकाश संश्लेषण करना, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन, विरचन, एकीकरण, या फिर खट्टीकरण? तो यहां पे विभेदन, कौन सा होगा? विभेदन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेन कायमा, या मर्दु उत्तक पेरेन कायमा, दृढ़ उत्तक स्क्लेरेन कायमा, या वायुतक एरेन कायमा? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कोलेन कायमा, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन उत्तक के कारण होता है? तो जाइलम नहीं होगा। कोलेन कायमा जो कि सही होगा। स्क्लेरेन कायमा ये नहीं होगा। फ्लोएम भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो पेरेन कायमा, एरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, या फिर कोलेन कायमा? तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? कोलेन कायमा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कोलेन कायमा उत्तक की कोशिकाएं कौन से कोनों पर मोटी हो जाती है? पेक्टिन और काइटिन, सेल्यूलोज और पेक्टिन, सुबेरिन और सेल्यूलोज, लिग्निन और कटिन? तो यहाँ पे सेल्यूलोज और पेक्टिन सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो स्क्लेरेन कायमा, या फिर कोलेन कायमा, आयरन कायमा, या फिर पेरेन कायमा? तो कौन सा होगा यहाँ पे? कोलेन कायमा, जो कि सी ऑप्शन में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन,
सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती है? पत्ते में पानी, पौधों में भोजन, मानव शरीर में भोजन, या फिर पौधों में सूर्य के प्रकाश। तो यहाँ पे पौधों में भोजन संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है? लिग्निन, पेक्टिन, क्यूटिकल यानी उपचर्म, या सुबेरिन? तो यहाँ पे लिग्निन हो जाएगा भाई, ठीक है, ए ऑप्शन, यानी लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां क्या होती है भाई? मोटी होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? पेक्टिन के कारण, या फिर हेमीसेल्यूलोज के कारण, लिग्निन के कारण, या सेलुलोज के कारण? तो यहाँ पे किसके कारण होगा भाई? लिग्निन के कारण। किसके कारण? लिग्निन के कारण, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो शीर्ष विभोजतक, या फिर स्क्लेरेंकाइमा, पेरेन्काइमा, पार्श्व विभोजतक? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा होगा भाई। कौन सा होगा? राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो जीवितक, या कोलेनकाइमा, जाइलम, या फिर स्क्लेरेंकाइमा? तो कौन सा होगा यहाँ पे? जाइलम। कौन सा होगा? जाइलम, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक जटिल स्थायी उत्तक है तो फ्लोएम, स्क्लेरेंकाइमा, पेरेन्काइमा, या फिर यहाँ पे कोलेनकाइमा? तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम, यानी फ्लोएम एक जटिल स्थायी उत्तक है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? कोलेनकाइमा, या फिर जाइलम, या फिर शीर्षक द्विजतक, या फिर यहाँ पे केबियम? तो यहाँ पे जाइलम सही होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सामान्य स्थायी उत्तक नहीं है तो दृढ़ उत्तक, या मर्दूतक, या स्थूल कोण उत्तक, या जाइलम? तो जाइलम सही होगा भाई। कौन सा होगा? जाइलम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? तो यहाँ पे देखो जाइलम सही होगा, स्क्लेरेंकाइमा, पेरेन्काइमा, या फिर कोलेनकाइमा? नहीं होगा भाई ये भी, ठीक है, जाइलम सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो जाइलम, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा? तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा जाइलम। कौन सा होगा? जाइलम, यानी ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पौधों में उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो केबियम, मेरिस्टेमिक उत्तक, जाइलम, या फिर फ्लोएम? तो यहाँ पे जाइलम, या फिर यहाँ पे फ्लोएम, मेरिस्टेमिक उत्तक, या फिर केबियम? तो यहाँ पे जाइलम सही होगा। क्या होगा? जाइलम, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरण कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, या फिर यहाँ पे जाइलम? कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? लेटरल,
मेरिस्टेमिक ऊतक या केबियम, एपिकल मेरिस्टेमिक ऊतक या वर्टिकल मेरिस्टेमिक ऊतक। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा होगा भाई। यहां पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, लेटरल मेरिस्टेमिक ऊतक, यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो ग्राउंड टिश्यू, फ्लोएम या जाइलम या कैम्बियम। जाइलम सही होगा भाई, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। स्थूल कोण ऊतक, विभेदक या फिर यहाँ पे मर्दूतक, दृढ़ ऊतक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा विभेदक। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थायी ऊतक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? स्थायी ऊतक, तो स्थायी ऊतक जो है यहाँ पे देखो, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा या फिर यहाँ पे मेरिस्टेमिक। तो यहाँ पे मेरिस्टेमिक सही हो जाएगा भाई, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मेरिस्टेमिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं। स्थायी ऊतक या फिर छलनी नली कोशिका, सहयोगी तंतु या फिर आरबीसी। आरबीसी नहीं होगा, सहयोगी तंतु भी नहीं होगा, छलनी नली कोशिका यह भी नहीं होगा। स्थायी ऊतक सही होगा, ए ऑप्शन। ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो मर्दूतक या पेरेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा या विभेदक या फिर मेरिस्टेमिक या फिर जाइलम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, क्या होगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो यहां पे सीव ट्यूब नहीं होगा, फ्लोएम ऊतक नहीं होगा, स्क्लेरेनकाइमा ये भी नहीं होगा, फिर तो हमारा डी बचा है। ठीक है, कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अंतर्वेशी विभेदक पाए जाते हैं वर्धनीय तनों के ऊपरी हिस्सों में या वर्धनीय जड़ों के ऊपरी हिस्सों में, पत्तियों के तल में, वर्धनीय पत्तियों के ऊपरी हिस्से में। तो यहाँ पे पत्तियों के तल में, कहां पे भाई? पत्तियों के तल में। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे यानी ग्रिथ में वृद्धि होती है? पेरेनकाइमा, अंतर्वेशी विभेदक या फिर यहाँ पे पार्श्व या फिर यहाँ पे शीर्षक। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा भाई बी ऑप्शन होगा। फिर तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक पौधे के तने या फिर जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम या फिर एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम या फिर एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तने या फिर जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? किसके कारण बढ़ता है? कैलरी विभेदक या फिर यहाँ पे पार्श्व, लेटरल या फिर यहाँ पे शीर्षक, एपिकल या फिर यहाँ पे मध्य यानी इंटरकेलरी। तो यहाँ पे इंटरकेलरी नहीं होगा, एपिकल या फिर लेटरल
यहाँ पे होगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अग्रस्त शीर्षक मेरी स्टेम किसके शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है? तना और जड़े, पत्ता और जड़, शाखा और जड़े, या फिर यहाँ पे जड़। तो तना और जड़ सही होगा भाई, तना और जड़ा, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। लंबवत विभेजक, या फिर यहाँ पे अंतर्वेशी विभेजक, या फिर पार्श्व विभेजक, या फिर शीर्षक विभेजक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? देखो, एक तो होगा हमारा सी ऑप्शन, सॉरी सी पॉइंट सही होगा। उसके बाद में एक होगा इसमें अंतर्वेशी और शीर्ष, एक हो जाएगा इसमें डी वाला। ठीक है, बी वाला नहीं होगा और ए वाला भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, सी और डी, सी और डी जो है हमारे बी ऑप्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरियोलर ऊतक अंगों के स्थान पर बढ़ता है, अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। अंदर के या फिर आंतरिक, बाहर के या फिर यहाँ पे आंतरिक, बाहर के या फिर बाह्य, अंदर के या फिर बाह्य। तो अंदर के, एक तो हो जाएगा अंदर के और आंतरिक, यानी हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, अंदर के आंतरिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? पेरेनकाइमा, विभयोजतक, या फिर यहाँ पे जाइलम, या फिर स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? पेरेनकाइमा, या स्क्लेरेनकाइमा, या फिर कोलेनकाइमा, या फिर एरेनकाइमा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, क्योंकि क्या पूछा है, ऊतकों में कोशिकाएं मृत, तो स्क्लेरेनकाइमा, यानी कौन सा हो गया यहाँ पे? सी ऑप्शन। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, या फिर एरेनकाइमा, या फिर कोलेनकाइमा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? स्क्लेरेनकाइमा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो एरेनकाइमा, या फिर पेरेनकाइमा, या फिर कोलेनकाइमा, या स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है? नारियल की भूसी बनाता है। तो कोलेनकाइमस, या स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, या पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा, या फिर यहाँ पे कोलेनकाइमा, या फिर एरेनकाइमा, या फिर पेरेनकाइमा। कौन सा होगा यहाँ पे? स्क्लेरेनकाइमा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसकी कोशिकाएं मृत होती है? वायुतक, स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, या फिर मर्दूतक। तो किसकी कोशिकाएं मृत होती है भाई? दृढ़ ऊतक की होती है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? एरेनकाइमा, या फिर स्क्लेरेनकाइमा, या फिर पेरेनकाइमा, या फिर कोलेनकाइमा। कौन सा होगा यहाँ पे? स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा होगा? स्क्लेरेनकाइमा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। तो श्वास नलिका, दृढ़ ऊतक, पृष्ठभागीय ऊतक, या फिर यहाँ पे स्थूल। दृढ़ ऊतक सही होगा भाई, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
साधारण स्थायी उत्तकों के तीन प्रकार है। साधारण स्थायी उत्तकों के तीन प्रकार है, कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एक होता है पेरेनकाइमा, और एक होता है कोलेनकाइमा। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई? स्क्लेनकाइमा। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्तकों में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो एपिडर्मल उत्तक या मेरिस्टेमिक उत्तक या जटिल उत्तक, तंत्रिकीय उत्तक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा जटिल उत्तक। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? किससे बनी होती है भाई? सेल्यूलोज और पेक्टिन या फिर मुरेन, केवल पेक्टिन या काइटिन? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज और पेक्टिन से, जो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह है, खनिजों का संचरण, तने को सहारा प्रदान करना, जल का प्रवाह। तो खाद्यों का प्रवाह है, यानी हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। पौधों के सभी भागों में, तो पेरेनकाइमा या फिर कोलेनकाइमा या फिर फ्लोएम या फिर यहाँ पे जाइलम। तो कौन सा होगा? फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे भोजन या फिर पानी, ऑक्सीजन या फिर खनिज। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा हमारा भोजन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अब अविशिष्ट कोशिकाएं होती है? फ्लोएम, स्क्लेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? पेरेनकाइमा हो जाएगा। पेरेनकाइमा यानी बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? मर्दूतक, ट्रेकिड या स्क्लेरेनकाइमा या फिर कोलेनकाइमा? तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा मर्दूतक यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? पेरेनकाइमा, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ट्रिकिड्स या कोलेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा नहीं होगा। ए ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है? तो फ्लोएम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फिर पेरेनकाइमा? कौन सा होगा यहाँ पे? पेरेनकाइमा होगा। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा होगा? तो यहाँ पे मेरिस्टेमिक या कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा? तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? मेरिस्टेमिक हो जाएगा। ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? स्थूल कोण ऊतक, मर्दूतक, या फिर विभेदक ऊतक, या फिर दृढ़ ऊतक? तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो कोलेन कायमा, स्क्लेरन कायमा, पेरेन कायमा, मेरिस्टेमिक, या फिर मेरिस्टेमिक? तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन जो है मेरिस्टेमिक, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और स्थायी ऊतक जटिल ऊतक? तो यहां पे ये नहीं होगा भाई। विभेदक या पे ऊतक सरल स्थायी ऊतक, ये नहीं होगा। विभेदक ऊतक, स्थायी ऊतक, ये सही होगा। सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, सी ऑप्शन ही सही होगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? रक्त, हड्डी, जाइलम, या फिर यहां पे त्वचा? जाइलम सही होगा भी, बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर्स, सीव ट्यूब, या फिर नलिकाएं? सीव ट्यूब सही होगा भी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकार संश्लेष हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम, भरण ऊतक, जाइलम वाहिकाएं, या विभेद्योतक ऊतक? तो यहां पे कौन सा होगा? फ्लोएम, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दृढ़ ऊतक से बना होता है। दृढ़ ऊतक जो है किससे बना होता है? तो सफेद रक्त कणिकाएं यानी WBC, निर्जीव कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC, जटिल कोशिकाएं। तो यहां पे निर्जीव कोशिका हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में की एक मोटी मोम परत होती है। तो पेक्टिन, सेल्यूलोज, क्यूटिन, या फिर लिग्निन? तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? क्यूटिन। क्यूटिन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? भरण ऊतक, या फिर त्वचीय ऊतक, सवनी ऊतक, या फिर विभेदक ऊतक? यहां पे हो जाएगा सवनी ऊतक, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर?